हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब कि कैसे हम आपको सम चतुर्भुज सिद्ध करना होगा, कैसे त्रिभुज सिद्ध करना होगा, कौन सा त्रिभुज कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 मिनट पहले यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नंबर में मिलेगा कि एक नंबर में कह रहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 3 बिंदुएं संरेखी होगी कब, तो आप लोग वहाँ पर आप ए बी का दूरी निकालना, उसके बाद से बी सी का दूरी निकालना, उसके बाद ए सी का दूरी निकालना और देखना कि तीनों दूरियां बराबर है। अगर बराबर तीनों दूरियां होगा तो आपका वहाँ पर ये संरेखी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। अगर 3 बिंदु मतलब कि आपस में बराबर नहीं होगा उसका दूरी, तो संरेखी नहीं होगी। कोई एक भी बराबर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तीनों बराबर होना चाहिए तभी संरेखी होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 बिंदु है, एक ये हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। अगर ए बी बराबर होगा, बी सी बराबर होगा और ए सी बराबर होगा, तभी आपको यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ए बी और बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, तभी ये तीनों बिंदु आपस में संरेख होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि समचतुर्भुज कब होगा। समचतुर्भुज कब होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखना, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी ए की दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। आयत कब होगा, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और साथ ही उसका विकर्ण भी बराबर हो। जैसे ए बी बराबर हो डी सी के और ए डी बराबर हो बी सी के और विकर्ण भी बराबर हो, ए सी बराबर बी डी हो, तब आपका वहां पर ये आयत होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज कब होगा, तो समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसके सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तब वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, इसका विकर्ण बराबर नहीं भी होगा तो समचतुर्भुज मतलब कि समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि समबाहु त्रिभुज कब होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता ही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो तीनों भुजा की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर में है कि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर कहता है कि जब कोई भी भुजा, जब कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु होगा। कोई भी दो भुजा, या ए बी बराबर बी सी हो या फिर ए सी बराबर बी सी हो, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। और साथ है कि समकोण त्रिभुज कब होगा। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये मतलब इसका नियम का पालन करना चाहिए। ए बी प्लस बी सी का दी होल स्क्वायर कर देंगे, उसको जोड़ देंगे और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर के बराबर आना होगा। मतलब आएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है, उसको आना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग साथ समझ गए और इसी पर ये चैप्टर बनेगा और आगे भी जो भी मतलब एक्सरसाइज 7.2 मिलेगा वो भी इसी पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2,3। क्वेश्चन नंबर और इसमें एक और है 4,1 और 2 है -5,7 -1,3, 1,b -1,-b। तो कैसे दूरियां निकालेंगे, आप लोगों को दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको बताया था आपके बोर्ड में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर तीनों क्वेश्चन आता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसका दूरी कितना होगा। आपके बोर्ड में ऐसे पूछेगा। आपको क्वेश्चन में मैं आपको एक्सरसाइज कितना बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का 1 बता रहा हूँ, ठीक है, 1 बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 दिया है 2,3 और क्या दिया है 4,1 दिया है। तो आप मान लीजिए ए का मान 2,3 है और बी का मान कितना है 4,1 है। क्या है 4,1 बी का मान है। तो आप लोगों को ए बी की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था कि क्या होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखना दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है आपको मैं बताया था। तो दूरी सूत्र का यानी कि ए बी का दूरी निकालना, तो ए बी बराबर हम लिखेंगे और सूत्र क्या होता है अंडर रूट में, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो, ठीक है। तो यहाँ पर x2 कौन होगा, x1 कौन होगा, y2 कौन होगा, y1 कौन होगा, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक के साथ मैं आपको बताया था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि ये दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये x1 हो जाएगा और 3 y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, y2 हो जाएगा। तो जब y2 हो गया तो आप यहाँ से आप इसको बैठा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से बैठा सकते हो। तो x2 का मान कितना है? 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 है, तो 2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है? 1 है, तो 1 माइनस y1 का मान कितना है? तो 3, तो 3 का 1 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे हम? रूट में कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट में कर देंगे। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 गया माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए। क्या लीजिए? 4 कॉमन इसमें लीजिएगा तो 1 प्लस 1 बचेगा, ठीक है, 1 प्लस 1 बचेगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2√2 इकाई, यानी कि 2√2 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन, तो आप ऑब्जेक्टिव में भी निकाल कर बना दीजिएगा और सब्जेक्टिव में भी बनाकर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन बाकी है, वो आप जरूर बनाना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। -5,7 -1,3 -a,b -a,-b आपको दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आप पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 0,0 और 36 और 15 के बीच की दूरी निकालना है, उन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आपको 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है, तो यानी कि ए का मान लेंगे हम 0,0 और बी का मान लेंगे 36,15, 36,15, बी का क्या मान लेंगे? 36,15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब दोस्तों इन्हीं दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। सिर्फ आप इसमें इस चैप्टर में आपको दूरी ही ज्ञात करना है, आपको कोई मतलब कि सवाल भारी नहीं है, सिर्फ हल्का है। आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आप उस पर बना लीजिएगा। तब ये 0 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? फिर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या लिखेंगे? ए बी बराबर आप फॉर्मूला पहले लिखिएगा x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आपका अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है? 36 माइनस x1 का मान कितना है? 0, 36 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर। अब y2 का मान 15 है, तो 15 और y1 का मान 0 है, तो 0, तो 0 का दी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आपका रूट में हो जाएगा, ठीक है, रूट में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 36 माइनस 0 36, 36 का दी होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 का दी होल स्क्वायर, ठीक है, 15 का दी होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1296 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 225। अब इन दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 5 और 6 11, 11 कर 1, 9 2 11 1 12 कर 2 और 2 4 1 5, 1521 मिलेगा, 1521 मिलेगा। तो 1521 का मतलब वर्गमूल क्या हो जाएगा? आपको 39 मिलेगा। क्या मिलेगा? 39। तो 39 आप लिख देना, 39 इकाई आंसर। क्या हो जाएगा? 39 इकाई आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 39 इकाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि निर्धारित कीजिए यानी कि साबित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी के लिए हम क्या आपको बताए थे कि ए बी बराबर होना चाहिए, बी सी बराबर होना चाहिए और ए सी बराबर होना चाहिए, यानी कि तीनों बिंदु आपस में बराबर होना चाहिए। तो कैसे बराबर होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप तीनों बिंदु का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए।
क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप पहले ए बिंदु लिखिए, ए बिंदु का मान कितना दिया 1,5 दिया है, बी बिंदु का मान कितना दिया है 2,3 दिया है, ठीक है। और सी बिंदु का मान दिया है -2, -11, ठीक है, -2, -11। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से आप सबसे पहले ए बी का दूरी निकालिए, फिर बी सी का निकालिए, फिर ए सी का निकालिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ए बी का दूरी निकालिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x2 का मान 2 है, माइनस x1 का मान 1 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का दी होल स्क्वायर, ये आपका y2 - y1 का फार्मूला हो गया। तो ये 1 का दी होल स्क्वायर प्लस -2 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 + 4 अंदर रूट 5 हो जाएगा, अंदर रूट 5 इकाई, ये अंदर रूट ए बी का मान अंदर रूट 5 इकाई मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अब 3 देखिए, मतलब 3 का ना बी सी का मान देखिए, बी सी की दूरी क्या हो जाएगी, तो बी सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले रूट कर लीजिए, उसके बाद से देखिए बी सी, यानी कि बी सी अब इसकी दूरी निकालना है। तो x2 का काम है यहाँ पर, ये कर रहा है, x1 का ये कर रहा है, तो -2 का दी होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा 196, 196 होगा। तो अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 12 आपको 212 मिलेगा, 212 इकाई, 212 इकाई। तो अभी मैं आपको बताया था कि संरेखी कब होगा, जब ए बी बराबर बी सी बराबर मतलब कि ए सी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए बी का मान √5 इकाई है और बी सी का मान 212 अंदर रूट में है। तो इसका मतलब आप एक और हल आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको यही पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरा भी बराबर नहीं होगा। जब ए बी बराबर नहीं है बी सी के, तो तीसरा भी बराबर नहीं लिखे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि, क्या है यहाँ पे लिखना है, चूंकि यहाँ पर लिखना है आपको ए बी डज बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू आपको ए सी लिख देना है, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, अब बी सी बराबर नहीं है ए सी के, ठीक है। जब ये तीनों बराबर नहीं होगा तो ये क्या संरेखी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखे, इसलिए ये तीनों बिंदु, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, क्या ये संरेखी नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपको प्रूव्ड करना मतलब कि देखना कि है कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, प्रूव्ड नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि मतलब कह रहा है जांच कीजिए कि, तो आपको बताना है कि जांच करके ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, मैं आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बिंदु लिख लेना है, ये 4 है, तो ए बिंदु का मान कितना दिया है, आप यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है 5, -2, तो ये 5, -2 हो जाएगा, ठीक है। और बी बिंदु का मान कितना दिया है, बी बिंदु का मान दिया 6, 4, तो 6, 4 हो जाएगा, ठीक है। सी बिंदु का मान कितना दिया है, सी बिंदु का मान दिया है 7, -2, तो ये क्या हो जाएगा 7, -2, क्या हो जाएगा 7, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये 7, -2 हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप सबसे पहले ए बी का दूरी निकालिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा आपका ए बी की दूरी, क्या हो जाएगा ए बी की दूरी आप निकालिए, तो 6 - 5 का दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो जुट जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा √37 इकाई हो जाएगा, √37 इकाई हो जाएगा। तो ए बी का दूरी हो गया √37 इकाई,
अब BC का दूरी निकालिए, BC का। तो BC का दूरी क्या है, 7 माइनस 6 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा -2 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर रूट में। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 माइनस 4 -6 का होल स्क्वायर 36, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 36 37 हो गया, क्या हो गया, 37 हो गया। तो अब यहाँ पर आपका दो भुजा बराबर आ गया, क्या हो गया, दो भुजा बराबर आ गया। तो यहाँ पर आप लिखना, चूंकि AB बराबर BC, इसलिए ये तीनों बिंदु, इसलिए ना यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए A, B और C, क्या लिखिएगा, इसलिए A, B, C एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा, एक B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि AB और BC दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये जब दोनों बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आपको AC निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहीं पर आपको मालूम है कि AB और BC बराबर आ गया, मतलब कि वही भुजा दो बराबर आना चाहिए, तो आ गया दोनों भुजा बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 4 बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 यानी कि 4 क्वेश्चन इधर है और 2 क्वेश्चन इधर, जो कि इसके बाद वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक ले मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसा जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और ऐसे मतलब कि आप ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।